गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बच्चे का केस है। तो ये 1.5 साल का बच्चा है। इस बच्चे को क्या हो रहा है कि अभी कुछ दिनों से इसको एक आँख में उसकी मदर ने बताया कि उसकी आँख में ना ऐसे उंगली चली गई। ठीक है। तो उंगली जाने के बाद वहाँ पे मतलब इस तरीके से नाखून लग गया मदर का। ठीक है। तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा इरोजन हो गया। अब इरोजन मतलब समझते हैं, थोड़ा सा चमड़ी स्किन, ये स्क्लेरा जो होते हैं ना वो छिल गया। अब क्या होता है कि उसको वहाँ पे रेडनेस कंजेशन परमानेंटली बना हुआ है, करीब 7-8 दिन हो गया। तो अभी उनकी मदर ने कहीं कुछ किया नहीं। तो फिर उसके बाद जब ऐसा हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा है तो फिर उसकी मदर ने किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाया। अब आई स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद मदर ने डॉक्टर ने उसको क्या दिया, 2 आई ड्रॉप दिए। ठीक है। आई ड्रॉप स्टार्ट कर दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, उसको कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद उसको दोनों आँख रेड हो गई। ठीक है। ये तो ठीक नहीं हुआ, दोनों आँख रेड हो गई। अब ये बच्चे को वापस उसकी मदर डॉक्टर के पास ले जाती है। अब डॉक्टर ने उसको कहा कि ये एलर्जिक है और साथ में ये एक उसको ना, जो जिस आंख पे इंजरी हुआ था वहाँ पे थोड़ा सा पस भी आ रहा था, मतलब येलोइश डिस्चार्ज हो रहा था मॉर्निंग में और आंख चिपक जा रही थी। तो अब उसकी मदर को डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया। उसके बाद जब उसको दोनों आंख रेड हो गई तो डॉक्टर ने बोला कि ये इसको एलर्जिक कुछ हुआ है ना। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि बच्चों के केसेस में एलर्जी बहुत कॉमन है और किसी भी फॉर्म में एलर्जी हो सकती है। बच्चों को दोनों आंख रेड हो जाएं तो और इच करे बच्चा, तो ये समझिए उसको ये एलर्जी हो गई है। ठीक है, आंखों में एलर्जी हुई है। तो एलर्जी का जो साइन है, इच होना और आंखों में रेडनेस आना। ठीक है, ये दोनों सिम्टम मदर ने देखे और डॉक्टर ने उसको एंटी एलर्जिक में क्या दिया, उसको एक स्टीरॉइड्स का एंटी एलर्जिक के साथ स्टीरॉइड दिया उसको, लोकल एप्लीकेशन डालने के लिए। अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो बड़ी मुश्किल से ड्रॉप डालता है, बहुत तंग हो गया, रोता है, आंखें नहीं खोलने देता है। ठीक है। और बच्चा जैसे ही मदर उसके पास लेके आती है और बच्चा उसको तुरंत वो आई ड्रॉप फेंक देता है कि मुझे ये आई ड्रॉप नहीं डलवाना है। ठीक है। तो इस तरीके की बच्चा हरकत कर रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम लेके अब वो 3 दिन डाल दिया और वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा। तो उसकी मदर ने कंसर्न करके फिर मेरे एक पड़ोसी ने भेजा कि डॉक्टर साहब के पास जाओ, वहाँ वो ठीक हो जाएगा। तो वो इधर लेके आती हैं। तो फिर मैंने पूछा कि ये बच्चा करता क्या है घर में, मतलब कैसा है ये। तो इधर भी आया ना बच्चा, तो यू वुडंट बिलीव कि वो बैठा नहीं, वो इधर उधर उधर ऐसा वैसा, मतलब इधर चढ़ना उधर चढ़ना। ठीक है, पूरा पूरे टाइम पे यही चल रहा है उसका। तो ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया है, ये छू रहा है वो छू रहा है, मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करने को चाहिए ऐसा। फिर मैंने कहा इसको बैठा लो आप। मैंने कहा और घर में क्या हरकत है इसकी। तो उसकी मदर ने शेयर किया, डॉक्टर साहब गुस्सा बहुत करता है। गुस्सा कब करता है, जब इसके मन का नहीं होता है तो गुस्सा करता है। इसको जो चाहिए तो चाहिए और फिर वो छुपाता फिरता ही कोई मुझसे छुड़ा ना ले। और जिसने भी इसके अगेंस्ट कुछ किया, यदि पेन ले लिया उसने और इस पेन किसी ने उसका छुड़ाया तो फिर वो रोने लगता है और बहुत मुश्किल से वो देता है, मतलब हार्ड कर लेता अपने आप को कि नहीं देना मुझे, और दिया छुड़ाया तो आपने, रोने लगेगा वो। ये ऐसा है, इसको जो चाहिए तो चाहिए, इतना जिद्दी है, बहुत जिद्दी हो गया है। ठीक है। और गुस्से में ना मारता है, जब इसको गुस्सा आता है, आपने कोई इसकी चीज़ छुड़ा ली और ये गुस्सा इसको आ गया तो फिर मारेगा भी। ठीक है कि, और इसके हिसाब के इससे नहीं करोगे तो भी मारता है, गुस्सा करता है मार देता है। ठीक है। 1.5 साल का बच्चा है सिर्फ। और क्या, पूरे टाइम पे इसको खेलना, इधर से उधर उधर से उधर, और सबसे ज़्यादा इसको घूमने फिरने का बहुत शौक है। बस इसको उठाओ, गोद में उठा के बाहर ले जाओ, बस उंगली पकड़ेगा, मेरे को बाहर ले चलो। ठीक है। और क्या करता है, और क्या करेगा वो, जब कुछ नहीं होता तो फिर वो ज़मीन पर लेट जाता है और पैर से किक करता है। ठीक है, दूसरों को किक करता है। तो ये उसका नेचर है। तो सिंपल सिंपल ये अपन ने रूब्रिक लिए इसके लिए, सीधा सीधा आपको रूब्रिक लेना है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम। इसके हिसाब का नहीं होता, इसके मन का नहीं होता तो इसको ज़बरदस्त गुस्सा आता है। ठीक है।
बच्चा बहुत जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रंस इन, ठीक है। मारता है, गुस्से में मारता है, स्ट्राइकिंग एंगर फ्रॉम, गुस्से में ये बच्चा मारता है। स्ट्राइकिंग चिल्ड्रंस इन, बच्चे मारते पीटते हैं किसी को, ठीक है। तो डायरेक्ट रूब्रिक हमारे पास स्ट्राइकिंग चिल्ड्रंस इन। और जो बच्चे लोट पोट होते हैं, लोट के मारते हैं, ज़मीन पे लुढ़क जाते हैं, तो ये है उसका टेम्पर टेंट्रम। तो कई बार पेरेंट्स आएंगे, वो अपने बच्चे की कंप्लेंट करेंगे, डॉक्टर साहब ये तो ज़मीन पे लुढ़क जाता है, इसके मन का नहीं होता, तो क्या क्या करने लगता है, रोता रहता है, ज़मीन पे इधर से उधर हो जाएगा पूरा। कई बार सिर पर पटकेगा, है ना, दीवार पे सिर पटकेगा, दीवार पे ज़मीन पे सिर पटकेगा। दिस इज ऑल दीज आर द टेम्पर टेंट्रम्स, स्पेशली यू कैन सी इन किड्स, ठीक है। और ये जो है घुमाओ फिराओ मेरे को इधर उधर, तो ये है वॉन्डरिंग डिजायर टू वॉन्डर, ठीक है। इसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, मतलब आप उसको रोम कराओ, इधर कराओ, घुमाओ, मंदिर ले जाओ, बाहर ले जाओ, ये सब चीज़ें उसके वॉन्डरिंग डिजायर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और एक जो मैंने ऑब्जर्व किया, टचिंग इम्पेल टू टच एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो बच्चा मतलब शांति से बैठने नहीं है, आपके घर पर कई आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चा ये कर रहा है, मतलब इधर ग्लास रखिए तो ग्लास उठाएगा, उधर विंडो रखिए तो विंडो के ऊपर चढ़ जाएगा, ये करेगा, कवर्ड खोलेगा, कवर्ड लगाएगा, कुछ रखा है तो उसी को खोलना लगाना, दिन भर यही चलता रहता, शांति से बैठना नहीं है। तो यही उन बच्चों का टचिंग इम्पेल टू टच होता है। ये सब जब सारे रूब्रिक क्लब करते हैं आपके पास, तो एक ही रेमेडी आती है, ट्यूबरकुलिनम। अब मैंने ट्यूबरकुलिनम 200 का एक डोज दिया, वाटर डोज दिया मैंने उसको। वाटर डोज मतलब एक आधा कप पानी में एक ड्रॉप से भी छोटा ड्रॉप डाल दिया, ठीक है, और उसको स्टायर करके उसको दे दिया। एक डोज दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग एक डोज और दिया, 2 डोज। उसके बाद से उसका इंजरी ख़त्म, आई की रेडनेस टोटल ख़त्म, ठीक है। तो ये अभी देखो आप वो ये आई ड्रॉप ये डालो वो डालो, इतना सारा कितना झंझट है। आपको सिर्फ 2 डोज ट्यूबरकुलिनम देने थे बस, और बच्चा एकदम ठीक हो गया, रेडनेस ठीक हो गई, उसकी इंजरी ठीक हो गई। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ होम्योपैथी। और किड्स के केसेस में तो मतलब हर केस में रिजल्ट है, बट किड्स के केस में जो पेरेंट्स परेशान होते हैं, कितने मैंने बच्चे देखे हैं, सुनते हैं कि बार बार खांसी हो रही, बार बार सर्दी हो रही है, एलर्जिक है। जो मदर्स होती हैं बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाती हैं, बट सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि इन चीज़ों को सॉल्यूशन है ही नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इवन डॉक्टर खुद भी बोलेगा, कई पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब ये 2 साल का हो गया, जब से हुआ है दिन रात खांसी सर्दी चलती रहती है, कोई भी मौसम चेंज होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी 5 साल 6 साल हो जाएगा तब बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप होम्योपैथी का सहारा लीजिए, होम्योपैथी यूज़ करिए। होम्योपैथी 6 महीने में 3 महीने में आपके बच्चे को सॉल्व करके देगी, और वो बच्चा परमानेंटली ठीक हो जाएगा। उसकी ये जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं वो परमानेंटली ठीक हो जाएंगी, जो रिकरेंसी है वो चेकआउट कर देती है होम्योपैथी। तो ट्रस्ट होम्योपैथी एंड यूज़ होम्योपैथी, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट। तो बच्चों के केसेस में आप होम्योपैथी यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथी फॉर ऑल। बट बहुत सारे पेरेंट्स बहुत पैनिक होते हैं बच्चों को लेके, ऐसा और वैसा, तो आप होम्योपैथी की रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हमारी व्यूअर्स में से बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, तो वो जो होम्योपैथी इस तरीके से सीखना चाहते हैं, माइंड रूब्रिक, माइंड की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के रेमेडी देना चाहते हैं, और इस तरीके के वंडरफुल रिजल्ट्स को पाना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9752820258 पर। वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।